नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी से बड़ी खबर की, जहां बारिश से नगरी इलाके में उफान पर नदी नाले हैं। भारी बारिश के बाद बुडरा गांव बना टापू जान जोखिम में डालकर लोग नदी को पार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किसी की जान पर भी बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। और ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बारिश के चलते जो नदी नाले हैं उफान पर हैं और जो छोटे बड़े पुल होते हैं वो भी पानी में डूब गए हैं। किस कदर यहां पर नदी को पार किया जा रहा है, तस्वीर आपके सामने है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़े। अभिषेक, भारी बारिश के बाद गांव टापू में तब्दील हो गया और हम देख पा रहे हैं कि पानी भरा हुआ है और उसके बावजूद लोग इस पानी को, इस नदी को पार करते हुए निकल रहे हैं। ये तस्वीरें इस साल पहली बार नहीं हुई, हर साल इस गांव के साथ यही होता है। आज सुबह भी जब नगरी इलाके में अच्छी बारिश हुई तो ये गांव टापू बन गया। दरअसल ये बुडरा गांव जो धमतरी और उड़ीसा की सीमा पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ तक जाने आने का कोई रास्ता आज तक नहीं बनाया जा सका है और ये चारों तरफ से पहाड़ी नालों से घिरा हुआ है। हल्की बारिश होने के बावजूद बाद ये गाँव तुरंत टापू बन जाता है, क्योंकि नाले उफान पर आ जाते हैं और जो लोग जिस तरफ रहते हैं उस तरफ फंस जाते हैं। जो मजबूर होते हैं जाने के लिए, वैसे लोगों को इस नाले को इसी तरह से पार करके जाना पड़ता है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रही हैं। एक जानकारी और दे दूं कि दरअसल ये गांव जो है सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, इसलिए इस गांव में कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बिना यहाँ कुछ बनाया नहीं जा सकता। यही एक सबसे बड़ा बहाना बन जाता है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए कि यहाँ पर ना सड़क बन पाई आज तक, ना पुल, और आजादी के 75 साल होने के बाद भी एक गांव देश में ऐसा भी है जहां ना सड़क है ना पुल है, फिर भी लोग रहते हैं और इस परिस्थितियों में रहते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। ये जो बात अभिषेक ने बताई, वाकई में इसको ध्यान देने की जरूरत है। क्या इसके चलते अब गांव में पुल नहीं बनेगा, विकास का काम नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देने की सख्त जरूरत है। उदयपुर की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया है। बंद को व्यापारियों और बीजेपी ने भी समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश के हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड का विरोध किया है। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में असर दिखा। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कोंडागांव में बाजार बंद रहे। बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतरे और बाजार को बंद कराया। उदयपुर की घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कहीं कहीं बंद समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हर शहर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। अकेले राजधानी रायपुर में 400 जवानों को तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी गई। और आप देखिए प्रदेश भर की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, बलौदाबाजार और बालोद, कोरबा, साथ ही तमाम जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देखेंगे कि बंद को सभी लोगों ने समर्थन दिया है। काम नहीं कर पाई, लेकिन आज उसी के समर्थन में कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण आज छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद उनके बैनर पर भारतीय जनता पार्टी एक समर्थक के रूप में हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। रायपुर राजधानी बंद है, स्वयं स्फूर्त बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पेट्रोल पंप बंद है और होटल, पान ठेले, चाय ठेले सारे बंद हैं। उदयपुर की घटना के विरोध में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया था और इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के लोग सुबह से सड़कों पर उतर आए थे और जाकर जगह जगह उन्होंने दुकानें बंद करवाई। बीजेपी का कहना है कि स्वस्फूर्त जो है वो, और इसके साथ ही लोगों से कहा कि वो इस बंद में सहयोग दे। कई जगह पर शटर जो है वो गिराए गए और विरोध प्रदर्शन
भी किया गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लोग स्वस्फूर्त इस बंद में साथ है और बीजेपी का कहना है कि इस आने वाले समय में इस घटना के खिलाफ और भी ज्यादा वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, इस तरह से बंद बुलाना गलत है, लोगों को असुविधा होती है। और जो इस बर्बर हत्याकांड के आरोपी थी वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। पेट्रोल पंप जो है वो उसको भी बंद कराया गया था। मेडिकल स्टोर्स और दूध जो है उसे छूट दी गई थी। और हालांकि ये जरूर है कि सड़कों पर लोग नजर आए, दुकानें जरूर बंद थी, लेकिन दफ्तर और तमाम जगहों पर लोग जाते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कहा कि बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की तोड़ने की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नफरत की राजनीति करती है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस ढंग से देश में जहर घोलने का काम किया है, जिसी के कारण अन्य प्रदेशों में भी लोगों में धार्मिक उन्माद फैला, जिसके कारण हत्याएं भी हुई, कई लोगों जान भी गई। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से राजनीति करती है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो सुना आपने, अब इस चीज को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है और जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, चूंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता देवव्रत भगत, दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो मिथिलेश आपके पास आते हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया, किस तरीके का असर देखने को मिला है बंद के दौरान? देखिए, बंद के दौरान आज सुबह से ही हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़कों पर नजर आए हैं। भिलाई दुर्ग ट्विन सिटी की बात किया जाए तो दोनों ही शहरों में जो है हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे और जमकर इन्होंने नारेबाजी की और वहां पर ये बाजार बंद करने के लिए निकले थे। कई जगहों पर नारेबाजी देखी गई, लेकिन अधिकांश जगह यदि बात किया जाए तो मार्केट सुबह से बंद रहे। और जो इनकी रैली थी, कई जगह रैलियां भी निकाली गई और हिंदूवादी संगठनों ने ये लोगों से आह्वान किया, व्यापारियों से समर्थन मांगा कि जिस तरह से उदयपुर में जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस वजह से ये बंद किया गया है और इसलिए उनसे समर्थन मांगा गया था। तो इस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और कैट ने भी यहां पर समर्थन दिया था। तो 12 से करीब 1 बजे तक ये बंद लगभग सफल रहा। अधिकांश मार्केट बंद रहे। खासतौर की बात किया जाए तो अंदरूनी इलाके का जो मार्केट है वहां भी इसका असर देखने के लिए मिला है। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि भिलाई दुर्ग में बंद लगभग सफल रहा था। जी बिल्कुल। और विवेक, कोंडागांव की बात करें तो देखा गया कि सुबह से ही जो कार्यकर्ता थे विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, वो उतरे सड़कों पर और उन्होंने सुबह से ही दुकानें बंद करवाई। इस बीच कुछ छुटपुट खबरें भी ऐसी आई हैं जहां विवाद की स्थिति भी बनी। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से बंद का आह्वान था तो एक दिन पहले ही यहाँ से लोगों ने मीटिंग कर ली थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि व्यापारियों ने भी उनको समर्थन देने का किया था। तो हालांकि कोई घटना इस तरीके की नहीं आई है कि कुछ घटनाएं हों। हाँ, ये था कि पुलिस ने भी शांति व्यवस्था बनाने के लिए जगह जगह अपने जवानों को तैनात कर रखा था और लोगों ने स्वस्फूर्त बंद को समर्थन दिया है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में ये एक मार्केट है जहाँ पर पूरे व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करके रखा हुआ। मतलब एक तरीके से बंद का आह्वान था, उसका उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। तो ये जो जिस मामले को लेकर उदयपुर की जो घटना है उसको लेकर भले राजनीति गरमाई हो, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोई आहत भावनाएं जो आहत हुई है उसको लेकर लोगों ने बंद का समर्थन किया है और घटनाएं यहाँ पर पूरी मतलब माहौल पूरी तरह से शांतिप्रिय रहा है। जी बिल्कुल। देवव्रत, आपके पास आते हैं। चूंकि राजधानी है, सुबह से लगातार खबरें सामने आ रही थी और ऐसी भी जानकारी मिल रही थी, सहयोगी ममता बता रही थी कि कई बार जबरन दुकानों को बंद कराया गया, इसके चलते विवाद की स्थिति भी हुई और कहा यह भी गया था कि जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी, दूध, दही, आवश्यक वाली चीजें, जो दवाई दुकानें होती हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन जब कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे तो उन्होंने जबरन सभी को यहां से भगाना शुरू कर दिया, मेडिकल की दुकानें भी बंद करवाना शुरू कर दिया।
जी, कुछ ऐसी स्थिति राजधानी रायपुर में देखने को मिली थी। हालांकि विवाद भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर जगहों पर स्वस्फूर्त ये पूरा शहर बंद नजर आया। पेट्रोल पंप बंद है, हालांकि जो मेडिकल की इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो शुरू रखने की बात जरूर हुई थी, और हर बंद में ऐसा होता है कि जो जरूरी और आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली ही रहती हैं। लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर ये देखा गया कि जो आक्रोशित कार्यकर्ता थे उनके साथ कई जगहों पर विवाद की स्थिति बनी है, और अभी बाकी जो व्यापारियों ने, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन किया है, लिहाजा पूरा जो व्यापारी वर्ग है वो इस बंद को समर्थन कर रहा है, और इसलिए तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है। अभी भी आपको जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा कि जो सारी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद है। सड़कों पर लोगों की जो आवाजाही है वो भी कम दिखाई दे रही है, और वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल पंप भी बंद है। हालांकि बंद में शाम 4 बजे से जो हालात हैं वो सामान्य होने लगते हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति दिख रही है, सड़कों पर गिने चुने ही जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी ने और विश्व हिंदू परिषद ने बंद बुलाया था उसका व्यापक असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और उनकी अगर माने तो अभी फिलहाल जो बंद सफल ही कहा जाएगा, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, सारी दुकानें हैं वो बंद रही, और लोगों ने स्वस्फूर्त भी इस घटना के विरोध में बंद रखा है। बसें भी आज गिनी चुनी ही चलती हुई दिखाई दी सड़कों पर, और बसें भी बंद है, पूरा यातायात बंद है, और इसके अलावा जो पेट्रोल पंप है वो तो बंद ही है। तो कुल मिलाकर के जो बंद जिस मकसद से बुलाया गया था वो दिखाई दिया यहाँ पर, और पूरी तरह से पूरा जो शहर है, पूरी राजधानी जो है वो उसमें बंद का व्यापक असर देखा जाए। जी बिल्कुल। और साथ ही विनोद कुशवाहा भी बिलासपुर से जुड़ गए हैं। विनोद, आप तमाम पुलिस की सख्ती के बीच व्यापारियों का भी समर्थन मिला बंद को लेकर, कैसी हलचल इस वक्त देखी जा रही है बिलासपुर में? बिल्कुल रीनू, न्यायधानी बिलासपुर की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से स्वफूर्त बंद जो है आज रहा है। और नज़ारा पहले हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये नज़ारा देखिए, गोल बाज़ार कहलाता है मेन रोड का इलाका। पूरी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ से संचालित होती हैं, और आम दिनों की अपेक्षा अगर आज देखें तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा लोगों की जो आवाजाही है वो ना के बराबर है, यानी भीड़ भाड़ नहीं है कहीं पर भी सड़कों पर। लोग जो आ रहे हैं वो ज़रूरी काम से आना जाना कर रहे हैं। चाय पान की जो गुमटियाँ हैं वो तक आज बंद के साए में रही हैं। तो ये कहें कि बंद पूरी तरह से सफल रहा है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आह्वान किया गया था बंद को लेकर के। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेकर कल एक बैठक भी हुई थी इस संबंध में, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है बंद को अपना समर्थन दिया था। तो बंद पूरी तरीके से रहा है सफल, और विश्व हिंदू परिषद के हालांकि कार्यकर्ता जहाँ तहाँ शहर की जो सीमाई इलाके हैं वहाँ पर वो घूम कर अगर कहीं दुकानें खुली थी तो उन्हें बंद करने की अपील भी की गई। तो कहीं कोई जोर ज़बरदस्ती की स्थिति जो है वो बिलासपुर में नहीं दिखाई दी, और पुलिस के इंतजाम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। मुस्तैदी से पुलिस जुटी हुई थी। अगर कोई बंद कराने के लिए निकल भी रहे थे तो उनके पीछे पीछे पुलिस का महकमा भी घूम रहा था, ताकि कहीं पर कोई वाद विवाद की स्थिति न निर्मित हो। तो कह सकते हैं कि न्यायधानी में जो शांतिपूर्वक बंद की तस्वीरें हैं वो लगातार दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बंद को पूरा समर्थन मिला है और अभी तक बंद सफल रहा है। दुर्ग के एक युवक को इंस्टाग्राम में नुपुर शर्मा का सपोर्ट करना भारी पड़ा। युवक को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। युवक ने थाने में आवेदन देकर नामजद शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने 12 जून को इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, जिसके बाद युवक को जान से मारने की धमकी मिली। कुम्हारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं नुपुर शर्मा के समर्थन में दुर्ग के युवक को जान से मारने की धमकी के मामले में बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उदयपुर की घटना दोहराने की तैयारी हो रही है। उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया की हत्या हुई, अब उसी की पुनरावृत्ति करने की स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है। यह भी कांग्रेस शासित राज्य है और राजस्थान भी कांग्रेस शासित राज्य है। यहाँ पर कुम्हारी में एक व्यक्ति के द्वारा जिस तरीके से एक नवयुवक को इंस्टाग्राम पर धमकी दी गई है, उसकी हत्या की धमकी दी गई है, यह कहीं न कहीं दावत इस्लामी का, एक आतंकवादी संगठन का कहीं न कहीं इसका कनेक्शन दिखाई देता है। सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है भूपेश बघेल की सरकार में, तो इसकी जांच करें। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाराज होने की खबर है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में ब्लॉक अध्यक्ष तय हो रहे हैं, एक पखवाड़े बाद भी बीआरओ की सूची क्यों नहीं जारी की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कपटपूर्ण मंशा से यदि काम होता रहा तो वे बैठक में नहीं आएंगे।
कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम की नाराजगी पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि नाराजगी की कहीं कोई बात नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक अच्छी हुई है। भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया हैं, कहीं कोई कमी है तो उसे दूर करेंगे, कुछ बोलना उनका अधिकार है। कार्यकारिणी की बैठक कल हुई और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुए थे। इस बैठक में जो बड़ी बात सामने निकल कर आई वो ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो काफी नाराज हुए और ये भी इस बात से ये कहा जा रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं। नाराज काफी थे सर, आपके और उनके बीच में नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप लोग मीडिया वाले उसको हवा दे रहे हैं। और कल जो निर्णय लिए गए, जो हम लोग आगे 7 दिनों में संगठन में कैसे काम करना है, जो पदयात्राएं होनी है, जो 75 किलोमीटर हर विधानसभा में, उसके बारे में चर्चा हुई। भारत जोड़ो जो पदयात्रा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस बीच में छत्तीसगढ़ से गुजरने की बात की गई, तो विस्तार से चर्चा की, मगर मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है। रही बात, हमारे अभिभावक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर कोई बात, अगर संगठन में कोई कमी दिखती है उसके बारे में अगर कहे तो उसमें नाराजगी वाली कहाँ बात होती। उसको अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को संगठन दुरुस्त कर लेगा, इसमें नाराजगी वाली कहीं बात ही नहीं आ जाती है। समन्वय समिति की बैठक को लेकर पहले भी उनकी नाराजगी सामने आई थी और ये भी कहा था कि पहले तो ये कहा था कि जानकारी नहीं मिलती, अब जो है वो बैठक देरी से हो रही, इसको लेकर कहा। उन्होंने ये तक कहा कि मैं नहीं आऊंगा अगर इस तरह से मुझसे छुपाकर कोई चीज की जाती है। नहीं, देखिए, समन्वय समिति की बैठक बुलाने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। वो समन्वय समिति वही आहूत करते हैं और उनके अध्यक्षता में ही मतलब होती है, तो अब जब चाहे वो। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां मासूम की कस्टडी मामले में हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 4 साल के मासूम की कस्टडी मामले में ऐतिहासिक फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है। दादा दादी की अपील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां मां के पुनर्विवाह करने पर बच्चे रह सकते हैं दादा के पास। बच्चा अपनी इच्छा से दादा दादी के पास रह सकता है। जांजगीर चांपा की डबरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। और बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पर शहर में घुसा भालू, लोगों में दहशत। टीपी नगर इलाके में भालू से दहशत है। लोगों को दौड़ाने का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जांजगीर चांपा जिले के नगरदा कुर्दा गांव में एक घर से लगातार निकल रहे नाग के बच्चे से पूरे इलाके में, पूरे परिवार के लोग दहशतजदा हो गए हैं। जिसके बाद उन्होंने कोरबा में प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञ जितेंद्र सारथी से संपर्क किया, जिसके बाद स्नैक रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। 52 किलोमीटर का रास्ता तय करके जांजगीर चांपा के नागरदा कुर्दा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मकान के जिस हिस्से से सांप निकल रहे थे वहां की दीवार तोड़कर एक एक करके 12 सांप के बच्चों को निकाला। रेस्क्यू देखने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 8 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद घर वालों के साथ गांव वालों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम आई 4 बजे से, बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो लोग बहुत सांप निकाले हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, और उन लोग हमारे बहुत मदद किए हैं। घर वालों का कहना ये था कि सांप लगातार निकल रहा है और जिसके करीब 4-5 को इन लोग मार चुके थे और क्या डर का विषय था, इसलिए लगातार मार रहे थे। मैंने उनको मना किया कि भाई मारेंगे नहीं, और वहां से फिर हम पूरे। रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 129 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर की बात करेंगे, जहां सर्वाधिक 35 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में कोरोना से फिर एक संक्रमित की मौत हुई है। तो कोविड के मामले सामने आ रहे हैं और देखा यह जा रहा है कि धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में 129 नए मामले सामने आए हैं और सर्वाधिक मामले रायपुर में 35 संक्रमित मरीज मिले हैं और साथ ही एक व्यक्ति की मौत भी हुई है।